नमस्ते। एक मित्र ने प्रश्न किया कि जो ये वार चल रही है और इसके कारण जो क्राइसिस आया है, जो गैस का क्राइसिस है, तेल का क्राइसिस है, उसको आप कैसे देखते हैं और एज ए स्पिरिचुअल पर्सन उसको कैसे देखना चाहिए। अच्छा, एक और दोस्त का कमेंट था कि जो हमने म्यूज़िक पे एक वीडियो बनाया है कि म्यूज़िक बहुत लोग सीखना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसको मिक्स मत करिए। तो उन्होंने सही कहा, लेकिन बात यह है कि हम इसको मिक्स करने की बात नहीं कर रहे। जो सिटिंग मेडिटेशन है ना, वो तो आप अलग करिए, लेकिन उसके अलावा भी आप जीवन में कुछ करेंगे, संगीत भी करेंगे, डांस भी करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो अब उसमें क्या करेंगे? तो वहाँ कैसे ध्यान लाना है? संगीत एक बहुत अच्छा माध्यम है। बुद्ध ने भी कहा आप चैंटिंग करिए। तो संगीत और ध्यान को मिक्स नहीं कर रहे हैं हम म्यूज़िक में मेडिटेशन ला रहे हैं कि म्यूज़िक को ऐसे कैसे गाया जाए कि हम मेडिटेशन में भी रह सकें, पूरी अवेयरनेस के साथ हम गा सकें। बात वो है। और क्लासिकल म्यूज़िक, जो हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, जो क्लासिकल म्यूज़िक है, वो बना ही इसलिए था। तो इसको कंफ्यूज मत करें। कोई भी आर्ट फॉर्म है, अब क्रिएटिविटी है। अब कोई कहेंगे कि नहीं नहीं जी, ड्रॉ भी नहीं करना है, कोई स्कल्पचर नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, वो तो आप कह रहे हैं कि मेडिटेशन हो जाएगा, वो तो उसको मिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उसमें मेडिटेशन लाना है, मतलब कि वो कैसे करें। हम कंप्यूटर में बैठे तो कैसे अवेयर रह सकें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बीच बीच में रह सकते हैं, 2-4 सांसें देख सकते हैं, बॉडी अवेयरनेस, उसकी बात हो रही थी। तो मिक्स नहीं कर रहे हैं। वो ठीक कहा आपने, मिक्स नहीं करना चाहिए। सिटिंग मेडिटेशन है, वो आप अलग करिए। तो अभी जो सवाल है वार का, जब मैंने पहली बार इसको सुना और देखा कि गैस के सिलेंडर्स की लाइन लगी हुई, अचानक से इतने सिलेंडर बढ़ गए, या फिर मीडिया इस तरह से दिखाता है, मतलब कि जब ये खबर आ गई थी कि गैस की कमी है, तो अचानक कैसे सिलेंडर बढ़ गए। तो फिर मैंने कंटेम्पलेट किया थोड़ा सा। मेरा एक सिलेंडर लगा है, एक्स्ट्रा मेरे पास है नहीं, अभी खाली है। तो पहला थॉट क्या आया, एक भरवा लें क्या, मिल जाएगा। जब महंगा भी हो गया थोड़ा, तो मैंने कहा यार अभी तो है भाई, उसको 2-2.5 महीने हुए होंगे, 2-2.5 महीने और चल जाएगा। मेरा वैसे 6 महीने चल जाता है अगर मैं अकेला हूँ तो। क्या करना है? अच्छा, फिर ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास लकड़ी है, इधर गांव में तो ऑप्शन है, लकड़ी जला लेंगे, यहाँ तो चल जाता है काम। हाँ, अगर तेल भी कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, सामान आना बंद हो गया, तो तब तो दिक्कत आएगी। लेकिन अब दिक्कत आएगी तो सबके लिए आएगी, ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए आएगी। और फिर सरकारें कुछ तो करेंगी। जिता के भेज रखा वहाँ, तो वो भी कुछ करेंगे। तो ये तो चलता रहेगा। देखिए, अब ये युद्ध भी चलेंगे, क्राइसिस भी आएंगे। उन्होंने खुद ही कहा है कि ये तो सब चलता रहेगा, मतलब ये तो चेंज हो रहा है, बदल रहा है, कभी क्राइसिस आएगा, कभी अच्छा समय आएगा। जो मैं इससे सोच रहा था, एक तो ये युद्ध है, वार है, तो एक तो हम किसी की साइड लेने लग जाते हैं। जब साइड लेने लग गए ना, तो फिर हमको दुखी होना है, होना ही होना है। अगर आप तटस्थ भाव से देख सकें, किसी की साइड मत लो, ना अमेरिका इसराइल की साइड लो, ना ईरान की साइड लो। ठीक है, वार चल रही है, ये न्यूज़ ज़्यादा देखो ही मत। क्या करोगे इसको देख के? हेडलाइन देख लो। अब जैसे मैं एक किसी यूट्यूबर का देख रहा था, एक शॉर्ट, बहुत फेमस यूट्यूबर है, तो वो कह रहा था कि ये इंडियन मीडिया जो दिखा रहा है, तो कईयों के नाम ले रहा था जो बहुत अच्छे एंकर हैं हिंदी के, इंग्लिश के। फेक न्यूज़, ये एआई जनरेटेड है, फेक न्यूज़। बुर्ज खलीफा को इन्होंने बता दिया कि ख़त्म हो गया, फेक न्यूज़। तो पता नहीं क्या क्या फेक है भाई। अब ईरान में क्या हो रहा है किसी को पता भी नहीं, क्या पता चलेगा? वो तो जो कुछ विजुअल्स आ जाते हैं, बस पता नहीं।
अब एआई जनरेटेड है सही में। इसराइल में क्या हो रहा पता नहीं, मैं कुछ क्लिप देख रहा था जिसमें बता रहे थे कि आर्मी ने सेंसर कर रखा, आप नहीं बता सकते। यूएस में तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो मिसाइल्स दाग रहा है वहाँ से, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं दाग सकता अभी, इतनी रेंज नहीं है इनके पास। लेकिन उसका असर तो पड़ेगा ना लोगों पे। पैसा किसका है? ट्रम्प भाई साहब की कोई मिसाइल की फैक्ट्री तो है नहीं कि वहाँ से वो सप्लाई कर रहा। सिर्फ लोगों का पैसा है ना, टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो उसका तो असर पड़ेगा, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, अभी आने वाले टाइम पे पड़ेगा, अभी भी पड़ रहा होगा। तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन बात यह है कि अभी हम यहाँ, मैं पवेक में बैठा हूँ, इधर वार चल रही है कहीं और, मैंने एक साइड लेनी शुरू कर दी तो मुझे दुखी होना ही होना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उधर भी होगा, कुछ ना कुछ इधर भी होगा, दोनों साइड होगा। तो अच्छा है कि वो उसकी साइड ही मत लो और तटस्थ भाव से देखो, और वो न्यूज़ ही मत देखो ज़्यादा, क्योंकि आधे से ज़्यादा न्यूज़ फेक न्यूज़ होगी। आजकल तो पता नहीं क्या क्या आ जाता है। तो वहाँ अपने को ठीक रखिए, क्योंकि जहाँ आपने ये देखना शुरू कर दिया, या और भी न्यूज़, कई बार न्यूज़ देख के फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अभी एक साथी ने मेरे को एक छोटा सा एक क्लिप भेजा, पता नहीं किसका था, इंस्टाग्राम का था या फेसबुक का था, पता नहीं, कि सर आप बताइए क्या है ये। उसमें मतलब काफ़ी बुरी हालत दिखा रखी थी कि लड़कियों के साथ क्या हो रहा, बच्चों के साथ क्या हो रहा। अरे मैंने कहा इसको देख क्यों रहे भाई, तुम क्या कर सकते हो? तुम अपना दिमाग ख़राब करोगे और क्या करोगे। हाँ, आप अच्छी वाइब्रेशन भेजिए, ये ठीक हो जाए, उसके अलावा क्या करोगे। अब कोई कहेगा कि नहीं जी ये तो हो रहा है ना, हाँ तो हो रहा है तो क्या करोगे? आपके हाथ में कुछ है? आपके हाथ में कुछ है तो जाओ करो। जैसे अभी कुछ लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि गैस ख़त्म हो गई। जैसे मैं एक और क्लिप कहीं देख रहा था, मतलब मैंने देखा नहीं, मैंने हेडलाइन पढ़ा कि प्रियंका गांधी उस पर खाना बना रही लकड़ी पे। मैंने कहा, चलो इस बहाने उनको ये मौका मिल गया, नहीं तो कहाँ बनाएंगे लकड़ी पे खाना, वो भी दिल्ली में, पॉश इलाके में। तो ये तो विपक्ष वाले करेंगे ना, अब डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। इनकी सरकार होती तो वो करते, उनकी सरकार है तो ये करेंगे, वो तो चलता रहेगा। तो ये न्यूज़ ही मत देखो ज़्यादा। मैं भी नहीं देखता, जो मैं बता रहा हूँ वो तो मैंने एक आध कोई क्लिप देख ली। अब बात आती है कि अब गैस की क्राइसिस है, तेल की भी आ सकती है, तब उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत गैस बचाना शुरू कर दें, अगर ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत बिजली यूज करना शुरू कर दें। तब बिजली भी कहाँ से आ रही है? बिजली भी मेरा ख्याल तो 40% से ज़्यादा तो फॉसिल फ्यूल जला के आती है, मतलब कोयला जला के आती है। तो जो मैं सोच रहा हूँ ना, वो ये सोच रहा हूँ कि यार ये दुनिया फॉसिल फ्यूल पे कब तक चलेगी भाई, नहीं चल सकती। ये पेट्रोल डीजल पे नहीं चल सकती। अगर आप डेटा उठा के देखें तो सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया, चाइना, यूएस, शायद यूरोप की कहानी थोड़ी अलग होगी, अभी भी शायद 40% के आसपास बिजली इनकी कोयले से बनती है, कोयला जला के। तो अभी तो हम वहाँ हैं। साइंस ने भले ही मंगल पे भेज दिए और चांद पे भेज दिए आदमी, और कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हम जी रहे हैं वहाँ तो अभी हम यहाँ हैं। अब फॉसिल फ्यूल पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, उसको हथियार बना रहा, पुतिन ने उसको हथियार बना दिया कि हम नहीं जाने देंगे यूरोप में। फिर वो बेचारे कहाँ कहाँ दौड़ भाग करके, जर्मनी वाले कहाँ गए, कतर में उधर से लेके आए कि हमको दो जी। महंगा हो गया थोड़ा फ्यूल और जगह भी। तो मेरे जो सोचने का है कि भाई ये साइंटिस्ट दूसरी तरफ क्यों नहीं अपनी रिसर्च ले जा रहे। हालांकि उसमें लॉबीज़ हैं, ये जो तेल वाली लॉबी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये और कुछ करने नहीं देती, लेकिन फिर भी कुछ तो किया जा सकता है, छोटे स्तर पे किया जा सकता है। मैं एक जर्मनी का देख रहा था, किसी शहर का, कि उन्होंने बायोगैस बना के ना, पूरे छोटा कोई होगा टाउन टाइप का, उसको सबसे बायोगैस से जोड़ दिया।
वो तो उस गैस को यूज करते हैं। अच्छा, दिल्ली में ओखला के आसपास ये मैंने बहुत पहले देखा था, वो पाइप से गैस आ रही थी, अभी तो काफ़ी जगह आती है। तो मैंने कहा ये गैस कहाँ से आ रही, बोले यार ये बायोगैस है, ये कुछ इलाके में आती है, वो उस इलाके का नाम मैं भूल गया। मैं रहा वहाँ, मतलब एक दोस्त था तो 1-2 दिन रहा उधर, उन्होंने कहा उससे आती है। तो छोटे स्तर पे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। सोलर हमारे पास बहुत है, उसका किया जा सकता है। मतलब जिन्होंने करना है, अब हम क्या कर सकते हैं ना, हम तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ करने वाले होंगे। आप में से हो सकता है कुछ करने वाले हैं, पॉलिसी को आप इन्फ्लुएंस करने वाले हों कुछ, तो वहाँ ये किया जा सकता है कि भाई इस तरफ बढ़ो आप। ये तो ज़्यादा टाइम रहने वाला नहीं है, क्राइसिस तो आते रहेंगे। अब अगर ईरान वहाँ से शिप ही पास नहीं होने दे रहा, क्या है वो, हिरमुज है, हरमुज है, क्या है, जो भी वो जगह है, तो अभी एशिया वाले तो अब देख रहे हैं चाइना के शिप तो के पास हो रहे हैं बाकियों को नहीं करने दे रहा। वैसे एक इंडियन शिप भी आया है शायद, लेकिन अभी एक से क्या होगा ना, हमारे तो मेरा ख्याल तो 60% बाहर से आता है, गैस भी और तेल भी, तो हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो बात क्या है कि जो साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो सरकारें, तो इस साइड को सोचें, और लोग अगर उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंसेस का इस्तेमाल करके, अगर कोई इन्फ्लुएंस, ऐसा किसी का इन्फ्लुएंस है कि उनको थोड़ा सा बताएं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि भाई उस तरफ काम करो। क्योंकि अब जैसे गैस का क्राइसिस आ जाएगा तो गांव वाले तो फिर भी काम चला लेंगे, वो चलाते ही। इस गांव में मेरे अलावा तो सब लकड़ी जलाते हैं, मतलब मैं भी जलाता हूँ वैसे, सर्दियों में मैं भी जलाता हूँ थोड़ा बहुत पानी गर्म करने के लिए। खाना तो मैं काफ़ी टाइम से नहीं बनाता उसमें, लेकिन बना सकते हैं, लकड़ी है इधर। अगर नहीं आएगी गैस तो हम चला लेंगे, गांव वाले तो चलाते ही हैं। वो तो गैस को बहुत कम यूज करते हैं, चाय बनाने के लिए, ऐसे कुछ जल्दी में कुछ करना हो तो उसके लिए करते हैं, बाकी वो गैस का इस्तेमाल नहीं करते। तो उनके सिलेंडर तो बहुत चलते हैं, किसी का साल भर चल जाता है एक सिलेंडर, तो उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इससे नहीं होगी। लेकिन अगर तेल ही बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट ही बंद हो गया, तो सबसे पहले तो लोग भूखे मरेंगे। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सारा मार्केट पे डिपेंडेंसी है। कोटद्वार ऋषिकेश से सामान आएगा तब जाके इधर आएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर तो या तो फिर खच्चर जाने पड़ेंगे इधर से इतने खच्चर भी नहीं है, खच्चर घोड़े उनमें लाद के लाना पड़ेगा, पहले लाते थे, वो वाला ज़माना आ सकता है। मतलब इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन अगर ये वार माना थोड़ा लंबा खिंच जाए, जिसकी की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि इतनी मिसाइल शायद यूएस के पास भी नहीं है, कुछ चलाता ही रहे, और फिर लोग भी कहेंगे भाई अब बंद करो इसको। पर माना अगर चलता रहे और कहीं और भी युद्ध हो जाए, कहीं और भी हो जाए, तो फिर क्या करेंगे। तो माना ऐसी स्थिति आ गई कि एकदम ही क्राइसिस है, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या है, आप अपने को ठीक रखिए जहाँ तक हो सकता है। अगर मरने की नौबत आ जाए तो ठीक है, शांति से तो मरेंगे, मतलब मरना तो एक दिन है ही। तो अगर ऐसा क्राइसिस आ जाए, ऐसा अभी नहीं आने वाला, लेकिन ऐसा आ सकता है, अगर ये फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी ऐसी ही रही, हमने उसको कुछ ढूंढा नहीं और कुछ, तो फिर एक दिन तो इसने ख़त्म होना ही होना है। जब ख़त्म होगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो वो ना हो, उम्मीद है कि ना हो, मतलब हमारे रहते रहते शायद नहीं हो, पर बाद में हो सकता है, तब तक कुछ और ढूंढ देंगे शायद, ऐसा लगता है। तो अब स्पिरिचुअल पर्सन का जो ध्यान करने वाला है, उसका पहला फोकस अपना होना चाहिए, अपनी फैमिली का होना चाहिए, भाई हम ठीक रहें, पैनिक में ना आए, ठीक है, जितना है उससे काम चलाएंगे। गैस थोड़ा सा कम यूज करना शुरू कर दिए, इंडक्शन वगैरह कुछ होगा उसका यूज कर लीजिए। अगर बिजली आ रही है तो, कभी बिजली ही नहीं है तो तब तो क्या करेंगे तब तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन पहले अपने को ठीक रखें, और वार में किसी की साइड मत लें, ठीक है।
हम इधर हैं। और हम क्या कर सकते हैं? हम अगर कुछ कर सकते हैं तो हम करें, नहीं कर सकते तो हम एक्सेप्ट करें। मुझे लगता है मैं मतलब इससे ज़्यादा कुछ बोलने का कोई मतलब है भी नहीं, क्योंकि मैं खुद ही सोचता हूँ कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता भाई। अब अमेरिका कहाँ है, ईरान कहाँ है, इज़राइल कहाँ है, ये सब लड़ रहे हैं, असर हम पे भी हो रहा है, लेकिन हम उसमें कर भी कुछ नहीं सकते। तो हम अपने को ठीक रखें, बस मुझे तो यही समझ आता है कि अपने को ठीक रखें जहाँ तक हो सकता है। बस जब हालात ठीक हो जाएंगे, अच्छा है। आज इतना ही रखते हैं। नमस्ते।